हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफके एजुकेशन। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति होता क्या है, मैं इनको बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाने वाला हूं। यानी मैं यह सोचकर यह शुरू कर रहा हूं कि आप त्रिकोणमिति इससे पहले कभी नहीं देखें, यानी त्रिकोणमिति में आप ज़ीरो है और मैं ज़ीरो से ही शुरू करने वाला हूँ। यह मेरा क्लास नंबर 1 है। आप इन वीडियो को पूरा देखें, आप 100% समझने वाले हैं। त्रिकोणमिति का एग्ज़ाम में भी बहुत बड़ा रोल है, यानी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आने वाले लाइफ यानी 11th 12th या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनमें भी त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए आज देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है और ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, उन सभी फॉर्मूलों को देखेंगे। और उनमें से टाइप 1 यानी हमारे पढ़ाने का तरीका रहेगा टाइप वाइज क्वेश्चन, यानी टाइप 1 में जितने क्वेश्चन आते हैं, यानी पहले मैं टाइप 1 को कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद टाइप 2 टाइप 3 यानी टाइप 1 से जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप उस टाइप पे 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन चाहे किसी भी बुक से आप लगा सकते हैं। यानी मैं किसी एक पार्टिकुलरली बुक को सिलेक्ट नहीं करने वाला हूँ, यानी टाइप आप एक टाइप को पढ़ लीजिए, उस टाइप से जितने क्वेश्चन चाहें लगा लीजिए। आप 100% लगा सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। यानी कि जैसा कि आप ट्रिगोनोमेट्री देख रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री यानी नाम से ही स्पष्ट है, ट्री यानी ट्राई। तो देखिए ट्राई मतलब क्या होता है, तीन। ट्राई मतलब क्या होता है, तीन। गोनो मतलब साइड, तो तीन साइड्स। साइड्स क्या, भुजा, तो तीन भुजा। मेट्री यानी मेजरमेंट, तो तीन भुजा का माप। मेजरमेंट क्या होता है भाई, तीन भुजा का माप। अगर हिंदी में हम देखें तो हिंदी में और ज़्यादा आपको समझ में आने वाला, यानी त्रि यानी तीन, कोण यानी कोणमिति मतलब माप, यानी तीन कोण की माप। तो त्रिकोणमिति क्या है कि तीन कोण की माप। यहाँ देखिए तीन भुजा की माप, तो तीन कोण और तीन भुजा किस में आते हैं, तो त्रिभुज में आते हैं। तो यहाँ तो हमें स्पष्ट हो गया कि त्रिकोणमिति क्या है, तीन कोण की माप या तीन भुजा की माप। यानी त्रिभुज के तीन कोण और तीन भुजा के बीच में पारस्परिक संबंधों को अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। क्लियर। अब त्रिकोणमिति में भी हम त्रिभुज को सिलेक्ट करेंगे, तो कैसे त्रिभुज के, यानी कौन से त्रिभुज को सिलेक्ट करें। तो अगर त्रिभुज को सिलेक्ट करना है तो समकोण त्रिभुज। पहले मैं यह बता दूं कि त्रिकोणमिति यानी फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कौन है, तो हिपार्कस। कौन है, हिपार्कस साहब हैं। तो फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कौन है, हिपार्कस। देखिए यह एक खगोलीय शास्त्र थे। खगोलीय शास्त्र यानी जो सूर्य और चंद्रमा की दूरी को नापते थे। यानी क्या होता है, देखिए आप ट्रिगोनोमेट्री का इतना बड़ा रोल है ना कि मतलब सोचिए कि आप यहाँ पे बैठे हैं और चंद्रमा की दूरी को माप सकते हैं। यानी यही सब काम हिपार्कस साहब यानी सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री को यूज किए, तो कौन किए, हिपार्कस। अगर भारत में ट्रिगोनोमेट्री को लाने का कार्य कोई किए हैं तो भारत में आर्यभट्ट साहब ने ट्रिगोनोमेट्री को फैलाए हैं। भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री के पिता कौन है, हिपार्कस साहब हैं। क्लियर। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री की बात आता है, ट्रिगोनोमेट्री में हम सेलेक्ट करेंगे कौन से। देखिए बड़ी बड़ी फिर इसके यूज को कुछ बता दे रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे खड़े हैं या आप यहाँ से खड़े हैं और मीनार को देख रहे हैं, ऊंचे ऊंचे मीनार को। आप यहाँ से बैठे बैठे एक ट्रायंगल, छोटे से ट्रायंगल की मदद से मान लेंगे कि इस मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार की ऊंचाई इजीली आप ज्ञात कर सकते हैं। यानी बैठे बैठे बड़ी बड़ी मीनार, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को आप इजीली ज्ञात, यहाँ पे हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या, यानी इजीली ज्ञात कर सकते हैं एक छोटे से फिगर बना के। यानी ट्रिगोनोमेट्री जैसे जैसे आप पढ़िएगा आपको पता चलते जाएगा कि इसका यूज कितना ज़्यादा है। चलिए तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज में भी कैसा त्रिभुज को सिलेक्ट करना, समकोण त्रिभुज को। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज को हम किस किस तरह से सिलेक्ट यानी बना सकते हैं। देखिए सबसे पहला तो यह कि हम समकोण त्रिभुज को इस तरह से चाहें तो बना सकते हैं। फिर देखिए आप चाहें तो समकोण त्रिभुज को इस तरह से बना सकते हैं। समझिए मान लीजिए इन दो तरफ से हमने समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दिया। क्लियर।
अब देखिए इन समकोण त्रिभुज में मान लीजिए इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको क्या मान लिया, सी मान लिए, और इसको मान लीजिए पी मान लीजिए, या ए बी रहने दीजिए, इसको ए मान लिए, फिर से इसको बी मान लिए और इसको सी मान लिए। अब देखिए समकोण त्रिभुज की जैसे बात आई तो आपको माइंड में पाइथागोरस प्रमेय आना ही चाहिए। क्या आना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। यानी पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय आपके माइंड में किसी न किसी तरह से आना ही चाहिए, और इसके बारे में मैं डिटेल्स में जब ज्योमेट्री शुरू करूंगा तब बताऊंगा, अभी तो उतना डिटेल्स में जाना नहीं। पाइथागोरस प्रमेय यानी जिनमें क्या होगा, लंब होगा, लंब क्या, परपेंडिकुलर मतलब पी होगा। उसके बाद क्या होगा, आधार होगा, आधार क्या यानी बेस, यानी आधार यानी बी होगा। उसके बाद क्या होगा, कर्ण होगा, यानी हाइपोटेनियस यानी कर्ण होगा। तो देखिए समकोण पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या हुआ कि जिसमें आधार, लंब और कर्ण हो, यानी इन तीनों चीज़ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। तो हम कर्ण को समझते हैं, यानी ये कर्ण यानी एच, जिसे हम हाइपोटेनियस यानी एच कहते हैं। तो ये एच होगा कैसे, कैसे हम समझेंगे कि ये एच है। तो एच के लिए, कर्ण के लिए देखिए कर्ण हमेशा फिक्स होगा किसी भी समकोण त्रिभुज में। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कर्ण होता है, कर्ण होता, यानी 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। जैसे देखिए यहाँ 90 डिग्री है और इसके सामने ये कौन सी भुजा, AC, यानी ये कर्ण AC है, इसमें कर्ण कौन सा, AC है। आप इस त्रिभुज में देखिए तो ये 90 डिग्री, इसके सामने ये भुजा फिर से AC, यानी यहाँ देखिए ये कर्ण है। तो आप किसी भी समकोण त्रिभुज में देखिएगा कि 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा रहे वो कर्ण होगी। अब नेक्स्ट बात आएगा लंब, यानी लंब का मतलब क्या हुआ कि जिस कोण के लीजिएगा उसके सापेक्ष कर्ण, लंब क्या यानी परपेंडिकुलर। तो देखिए परपेंडिकुलर कैसे समझे, जैसे मान लीजिए ए के लिए लिए तो जिस कोण के लिए लेंगे उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, तो वह लंब होगी। तो जिस कोण के लिए लेंगे, जिस कोण के लिए लेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। क्या होगी, लंब होगी। तो ये दोनों बात हमें स्पष्ट हो गया कि कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण है। लंब क्या है कि जिस कोण के लिए लेंगे उसके सामने। जैसे देखिए मान लीजिए आप ए के लिए ले रहे हैं तो ए के सामने ये क्या हो गया, पी यानी लंब हो गया। तो ए के सामने जो भी है ये वो क्या हो गया, लंब हो गया। अब यहाँ देखिए मान लीजिए यहाँ आप सी के लिए लीजिएगा तो सी के सामने जो भी है ये लंब हो गया, यानी जिस कोण के लिए लेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। सो आप देख रहे होंगे, यानी सी के लिए सी के सामने लंब हो गया, अगर ए के लिए लिए तो ए के सामने ये लंब हो गया। तो यानी जिस कोण के लिए लेंगे वो लंब हो जाएंगे। बचा क्या, आधार। तो आधार के लिए कोई लॉजिक है नहीं, यानी जो बच गया देखिए यहाँ ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो ये बचा ये ना, तो ये यानी आधार हो गया। आधार क्या, यानी बेस हो गया। अब यहाँ देखिए ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो यहाँ क्या बचा, ये आधार, यानी बी हो गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि कौन कर्ण है, कौन लंब है और कौन आधार है। उम्मीद है कि आप यह समझ चुके होंगे कि लंब कैसे पता करें और कर्ण कैसे पता करें और आधार पर कैसे पता। ये बहुत ज़रूरी है, लंब, कर्ण और आधार। एक फार्मूला होता है कि जैसे देखिए कर्ण, लंब और आधार इन दोनों के बीच में संबंध के हिसाब से कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण क्या, कर्ण स्क्वायर। देखिए इस त्रिभुज में ये कर्ण क्या, एच है, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा क्या, एक लंब है और आधार, यानी लंब और आधार के योग के बराबर होगा। तो कर्ण का वर्ग क्या होता है, लंब और आधार के। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण को हम एच भी लिख सकते हैं, तो कर्ण को क्या लिख दिए, एच स्क्वायर। लंब को हम पी लिख सकते हैं, यानी देखिए लंब क्या है, देखिए यहाँ लंब यानी परपेंडिकुलर पी भी लिख सकते हैं। और बचा आधार, आधार को क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं।
इस तरह से हम इन फॉर्मूलों को लिख सकते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं कि कर्ण एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये हो गया। या आप यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर हटाइए तो ये क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो देखिए अगर हम रूट चढ़ा दिए तो ये क्या हो गया, अब केवल एच बराबर निकालना तो रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इस तरह से इसका फार्मूला, अगर यहाँ तक आप समझ चुके हैं, अगर नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। आगे यह देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। अब देखेंगे क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात यानी क्या कि दो भुजा होगा उनके बीच में रेशियो होगा, यानी उनका अनुपात होगा। जैसे देखिए ये क्या है, फिर से हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। क्या बना लिया कि समकोण त्रिभुज, ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ये इसके 90 डिग्री के सामने ये तो एच हो गया यानी कर्ण हो गया, और इसको मान लीजिए पी और इसको क्या मान लीजिए बी, यानी ये लंब मान लिया और इसको मान लिया आधार। तो जब हम इसको लंब और आधार मानते हैं यानी पी लंब और बी यानी आधार, तो कोई तो ऐसा फार्मूला होता होगा जो पी और एच के बीच में संबंध बताता होगा। यानी बी और एच का रेशियो लेना है तो क्या यूज करें, और पी और बी का रेशियो लेना है तो क्या यूज करें। तो देखिए अगर रेशियो आपको साइन में यानी पी और एच का रेशियो लेना है, किसका, पी और एच का, तो क्या लेंगे हम साइन पी बाई एच। यानी देखिए आपको अगर पी और एच का रेशियो, यानी रेशियो यानी क्या, बट्टे, तो देखिए पी और एच के रेशियो में हम क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन। अगर मान लीजिए आपको बी और एच का रेशियो लेना है, बी और एच का रेशियो, तो क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपको पी और बी का रेशियो लेना है, देखिए पी और बी यानी पी बी का रेशियो लेना है तो 10 हो जाएगा। अगर आपको बी और पी यानी बी पी का रेशियो लेना है तो क्या ले लेंगे, कॉट ले लेंगे। आपको देखिए ऐसा भी तो हो सकता है, आप ऐसा नहीं लीजिए एच और पी यानी उल्टा भी रेशियो ले लीजिए, एच और पी का ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप ऐसा ही कर दीजिए एच और बी यानी इस तरह रेशियो ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा। यानी टोटल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितना है, 6 है। देख सकते हैं पी बाई एच यानी साइन, बी बाई एच यानी कॉस, पी बाई बी यानी 10, कॉट यानी बी बाई पी यानी कॉट, कोसेक यानी एच बाई पी, सेक यानी क्या, एच बाई बी। यानी इन फॉर्मूलों को आपको क्या करना है कि याद रखना है, वो भी क्रम में, ताकि आपको सहूलत हो क्वेश्चन को बनाने में। इन पे बहुत सारे यानी चैप्टर 1 तो इन्हीं फॉर्मूलों पे क्लियर हो जाने वाला। अब देखिए यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा, यानी न ठीठा लिखा, न ए लिखा, न बी लिखा। देखिए उसका यह कारण है कि आप जिस कोण के लिए लीजिएगा उसके सामने वाला कोण तो परपेंडिकुलर होना ही है। मान लीजिए हम यहाँ थीटा के लिए ले लेते हैं, इसका देखिए इसका नाम क्या है, थीटा। क्या नाम है, याद रखना, ये थीटा हो गया। अगर थीटा के लिए लेते हैं तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। पी क्या है, लंब, एच क्या है, कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण भी बोल सकते, तो लंब बट्टा कर्ण बोलने में थोड़ा लंबा होता है, इसीलिए इससे साइन नाम दिया गया। तो साइन थीटा क्या हो गया, लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा यानी बी बट्टे एच, यानी बी क्या, आधार, एच क्या, कर्ण। टेन थीटा यानी पी बाई बी, कॉट थीटा यानी बी बाई पी, कोसेक थीटा यानी क्या हो गया, एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी। एक बार और मैं इन फॉर्मूलों को रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए साइन थीटा क्या हो गया, पी बट्टे एच, कॉस थीटा क्या हो गया, बी बट्टे एच, टेन थीटा क्या हो गया, पी बाई बी, कॉट थीटा क्या हो गया, बी बाई पी, कोसेक थीटा क्या हो गया, एच बाई पी, और सेक थीटा क्या हो गया, एच बाई बी। आप यहाँ पर कुछ और देख रहे होंगे, यहाँ दिख रहा होगा कि पी और एच बाई पी, यानी देखिए साइन का उल्टा, देखिए साइन थीटा का उल्टा कौन है, कोसेक थीटा। यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू क्या हो गया, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या है, पी बाई एच, और कोसेक थीटा का मान क्या है, एच बाई पी। अब जब इन दोनों को आप मल्टी यानी पी से पी और एच से एच क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। तो देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को जब भी हम गुना करेंगे तो 1 के बराबर होगा। यानी ये फॉर्मूला हो गया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट आप देखिए ये कॉस थीटा यानी बी बाई एच, और यहाँ देखिए ये सेक थीटा एच बाई बी, यानी कॉस थीटा का उल्टा कौन है, सेक थीटा। तो देखिए कॉस थीटा है
B/H और सेक थीटा क्या है H/B। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल हो गया। इस तरह से देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट आप देखिएगा जब तो टेन थीटा का मान क्या है P/B और कॉट थीटा का क्या है B/P, यानी टेन थीटा देखिए इस तरह से टेन थीटा और ये क्या लिख दिए कॉट थीटा, और टेन थीटा का होता है P/B और कॉट थीटा का क्या होता है B/P। तो अब जब इनको आप काटिएगा B से B और P से P कैंसिल हो गया, तो देखिए इस तरह से यहाँ भी क्या आ गया 1 आ गया। अब नेक्स्ट एक और बात हम देख सकते हैं यहाँ की टेन थीटा क्या टेन थीटा बराबर क्या है P/B, क्या है P/B। ठीक है क्लियर। अगर मान लेते हैं ये जो P है तो मान लीजिए P में भी S से भाग दे देते हैं और ये जो B है B में भी S से अगर मान लीजिए डिवाइड कर दिए तो अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया ये P/H और ये क्या आ गया B/H। तो इस तरह से P/H यानी P/H, तो देखिए साइन थीटा क्या होता है P/H, तो हम P/H को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। तो इस तरह से इसे हम लिखते हैं साइन थीटा। और यहाँ देखिए ये क्या है B/H, तो B/H को देखिए कॉस थीटा यानी B/H, तो B/H को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो इस तरह से टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक ये भी फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि साइन थीटा को हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है मान लीजिए सेम उसी तरह हम कॉट थीटा को लिख दें। देखिए कॉट थीटा क्या होता है B/P। अब मान लीजिए B में भी S से भाग दीजिए और P में भी S से भाग दे दीजिए, तो ये क्या आ गया B/H, और B/H कौन का सूत्र होता है तो कॉस थीटा का। तो B/H को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। और देखिए बच्चे में क्या P/H, तो P/H किसका फॉर्मूला होता है तो साइन थीटा का। तो इस तरह से आप इसका साइन थीटा भी लिख सकते हैं। जब आप इन दोनों को देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा यानी कॉट थीटा बराबर एक और फार्मूला निकल के आ गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इस तरह से ये फार्मूला आपको क्या करना है चैप्टर 1 के लिए कंपलसरी है, आपको बहुत ज़रूरी है इन फार्मूलों को याद रखना जो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत सहायता करने वाली है। तो अब मैं टाइप 1 के 2 क्वेश्चन लेने वाला हूँ और टाइप 1 मेरा क्लियर हो जाने वाला है। मैं नेक्स्ट क्लास में टाइप 2 को लेने वाला हूँ और टाइप 2 में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैं ले लूँगा ताकि उस टाइप पर जितने भी आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए सभी को बना सकते हैं, वो भी इजीली और पूरा 100% समझ सकते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट में हम क्या देखना है टाइप 1। अब देखिए इस सूत्र पर आधारित टाइप 1 के इन 2 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, यानी टाइप 1 में इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सोल्व कर सकते हैं। टाइप 1 में केवल इन 2 क्वेश्चन से ही आपके इस तरह के सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाने वाला है। यानी इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से समझना है और पूरा वीडियो को देखना है। देखिए क्या है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री, यानी ये बोल रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज यानी त्रिभुज कैसा होना चाहिए समकोण। तो देखिए ये जो हम बना दिए ये कौन सा त्रिभुज हो गया, यानी ये देख रही है ये एक समकोण त्रिभुज हो गया क्लियर। उसमें बोल रहा है कोण B 90 डिग्री, यानी जो कोण 90 डिग्री बोले उसको आपको यहाँ देना, यानी B 90 डिग्री इसका मतलब ये 90 डिग्री यहाँ पे B होगा। अगर C बोलता 90 डिग्री तो यहाँ C लिखते, अगर A बोलता 90 डिग्री तो यहाँ A कोण लेते क्लियर। अब देखिए बोल रहा है कि AB, यानी अगर यहाँ ये B है तो बचा ये A और ये बचा B, ये B दे दिए तो ये क्या बचा C, यानी A और C को कहीं लिखिए कोई बात नहीं, केवल B जो 90 डिग्री बोले वो कौन यहाँ होना चाहिए। अब देखिए AB, तो AB कितना बोल रहा है 3, तो ये कितना सेंटीमीटर हो गया 3 सेंटीमीटर क्लियर। उसके बाद बोल रहा है देखिए कि BC, यानी ये जो है BC ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें पता हो गया, यानी ये एक भुजा ये दो भुजा तीसरी भुजा, यानी 90 डिग्री के सामने जो भुजा रहती है उसे हम H कहते हैं। तो मान लीजिए ये एक भुजा और ये दो भुजा तीसरी भुजा यानी H नहीं है, यानी कभी भी किसी भी समकोण त्रिभुज में आपको ये तीनों भुजा आना ही चाहिए, तभी आप किसी का भी मान यानी किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला का मान निकाल, जैसे साइन हो या कॉस हो, किसी का भी मान निकालने के लिए इन तीनों भुजों को होना बहुत ज़रूरी है लगभग। अब देखिए जैसे अगर हमको यहाँ H निकालना है तो H बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी कर्ण बराबर P² जो B², यानी जो दो भुजा यानी एक लंब और आधार है। तो मान लीजिए P हम मान लीजिए कितना 3 का स्क्वायर और B किसको मान लीजिए 4, तो P का स्क्वायर जो B का स्क्वायर हो गया क्लियर।
अब जब ये p यानी 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। और जब ये 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16। यानी 16 और 9 को जब आप दोनों को जोड़िएगा तो ये होगा 25। यानी 16 9 को जोड़ने पर कितना आएगा 25। और 25 का यानी वर्गमूल कितना होता है 5। तो ये क्या आ गया, ये जो h ये कितना आ गया 5 cm। क्लियर। अब हमें देखिए ये भुजा ये भुजा ये भुजा, अगर जब इन तीनों भुजा हो गए तो आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का मान निकाल सकते हैं, वो भी एकदम आसानी से। जैसे आप मान लीजिए हमें यहाँ पे सबसे पहले मान निकालना है साइन ए का। किसका? साइन ए। यानी साइन ए का वैल्यू निकालना। तो साइन ए के लिए आप समझ जाइए कि साइन के लिए कौन कौन सा रेशियो होता है। यानी साइन के लिए पी और एच होते हैं, यानी लंब और कर्ण होता है। तो अब देखिए ए के लिए लेना, हम पहले बता दें कि लंब कौन होता है, जिस कोण के लिए लें उसके सामने। तो ए के लिए लेना है तो ए के सामने देखिए ये ए है, और ए के सामने जो भी भुजा हो, यानी ए के सामने वाली भुजा। तो देखिए ए के सामने कौन सी भुजा, ये 4 है। आप देख रहे होंगे कि ए के सामने 4 है, इसका मतलब क्या कि पी कितना हो गया 4 हो गया। और एच तो हमेशा फिक्स होगा, जो 90 डिग्री के सामने, यहाँ 90 डिग्री इसके सामने ये एच, तो एच कितना 5 है। तो ये क्लियर हो गया, साइन ए बराबर 4/5 यानी 4/5। नेक्स्ट अब हम क्या वैल्यू निकालना है, कॉस सी। यानी कॉस सी का हम वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं। सो देखिए यहाँ कॉस सी का वैल्यू अगर आपको निकालना, यानी कॉस थीटा हो गया ना, तो b/h। अब देखिए जिस कोण के लिए लीजिए उसके सामने, यानी अगर हम सी कोण के लिए ले रहे हैं तो सी के सामने, तो देखिए सी ये है और इसके सामने, यानी इसके सामने ये देखिए ये क्या हो गया p, लेकिन हमको लेना है क्या b। ये तो हो गया p, लेना है क्या b। तो b कौन होगा, ये p हो गया और ये h हो गया, तो ये तो b हो गया। तो b कितना हो गया 4 हो गया। यानी c के लिए b कितना हो गया 4, तो h कितना बचा 5, यानी h कितना हो गया 5 हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है 10a। यानी आप किसी का भी वैल्यू देखिए किस तरह आसानी से निकाल दीजिएगा। 10a, 10 क्या होता है p और b, यानी किस किस का रेशियो होता है p और b का रेशियो। यानी p क्या लंब, b यानी आधार। तो अब देखिए a के लिए p, यानी जिस कोण के लिए लेंगे उसके सामने वाला p हो जाएगा। तो देखिए हम a के लिए लेंगे तो a के सामने जो होंगे वो p होंगे। तो a के सामने 4 यानी 4p हो गया, और h तो फिक्स है, तो b कितना बचा 3 यानी 4/3। इस तरह से मान लीजिए 10c का वैल्यू आपको अगर लेना है तो देखिए 10c का भी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए 10c का वैल्यू हम किस तरह से निकालें, यानी 10 के लिए भी क्या होगा p और b। तो देखिए c के लिए लेना है आपको p, किसके लिए लेना है p, c के लिए। तो ये c हो गया, और c के सामने जो होगा वो p होगा। तो c के सामने 3, यानी ये 3 जो है ये p हो गया। और बचा, यानी ये तो h फिक्स है, तो बचा क्या ये 4, तो 4 क्या हो गया b हो गया। नेक्स्ट हमें क्या लेना है, सेक लेना है। यानी सेक लेना है तो सेक के लिए क्या होता है, किस किस का रेशियो होते हैं सेक। तो सेक जो है कॉस का यानी विलोम है, यानी उल्टा है। तो कॉस सेक कॉस का होता है b/h, तो ये क्या होगा h/b। तो h तो हमें फिक्स है, यानी h तो 5 है, लेकिन a के लिए b लेना। तो a के सामने ये p हो गया, तो p नहीं लेना हमें b, तो b कितना हो गया 3। तो इस तरह से देखिए हमने किसी भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का आंसर कितना आसानी से निकाल दिए। आप इस तरह से इस टाइप के कितने भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। यानी अगर आपको ये सवाल समझ में आ रहा है तो नोट करते जाइए, नहीं आ रहा तो वीडियो को रिपीट करके प्लीज़ देखिए। ऑटोमेटिक आपको 100% समझ में आने वाला ही है। अब क्या करना है आपको, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब मैं नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने वाला। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या इसको नोट कर चुके होंगे। तो अब हम देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि त्रिभुज PQR में, यानी त्रिभुज कौन होगा PQR। तो त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। तो देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं PQR, यानी उसमें कौन से कोण के समकोण लिखते हैं, कोण Q को। जो कोण बोले समकोण उसको आप यहाँ लिखिए, यानी 90 डिग्री के सामने लिखिए। बचा क्या P, तो P को हमने यहाँ लिख दिया, और क्या R बचा तो R को यहाँ लिख दिया। क्लियर।
अब देखिए क्या बोल रहा, पी आर जोड़ क्यू आर, क्या लिखा हुआ, पी आर जोड़ क्यू आर, यानी पी आर और क्यू आर का मान कितना दिया, 25 cm। तो यहाँ से आप पी आर का वैल्यू निकालिए या क्यू आर का वैल्यू, कुछ का भी वैल्यू मन है तो आप निकालिए। यानी मान लीजिए पी आर बराबर निकालिएगा तो 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। देखिए पी आर बराबर 25 प्लस है, इक्वल से इस साइड जाएगा तो क्या होगा, 25 माइनस क्यू आर। तो ये देखिए ये पी आर है, तो पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस क्यू आर, यानी इसको पी आर लिखिए, रहने दीजिए, या 25 माइनस क्यू आर कुछ भी। क्लियर हो गया। उसके बाद बोला पी क्यू, यानी ये जो है ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, ये पी क्यू कितना दे दिया, 5 cm। क्लियर। अब बचा क्या, ये क्यू आर। तो क्यू आर का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं दिया गया, तो हम मान लेंगे जो वैल्यू देखिए, इस तरह से आप सवाल हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी है, जो आपको अगर ये क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत सहूलत और बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे ये क्यू आर का वैल्यू देखिए कुछ नहीं, इसका वैल्यू तो 25 माइनस क्यू आर आ गया, इसका वैल्यू भी आ गया, तो इसका वैल्यू कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए, मान सकते हैं ना, यहीं पे मान लीजिए, हम मान लिए क्या कि माना कि, क्या मान लिए, माना कि ये जो क्यू आर है, क्यू आर को क्या मान लीजिए कि x मान लीजिए। तो यहाँ ये क्यू आर x दे दिए, तो क्लियर हो गया। अब जब हम इसको x मान लिए तो आप देखिए ये समकोण त्रिभुज एक बन रहा होगा, देख रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज पहले से है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या, यानी 90 डिग्री के सामने, तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण क्या, एच स्क्वायर, क्या होता है, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के इक्वल होता है। कर्ण क्या होता है, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो देखिए कर्ण यानी 90 डिग्री के सामने ये हो गया, तो ये हो गया 25 माइनस क्यू आर हो गया, इसका स्क्वायर। लंब, लंब क्या है, ये 5, यानी ये 5 को लंब मान लीजिए, आधार क्या, यानी ये क्यू आर, यानी एक्स का स्क्वायर। इस तरह से हम इसका वैल्यू दे दिए। जब इसका वैल्यू दीजिएगा तो देखिए ये 25 है, तो 25 माइनस क्यू आर, तो देखिए क्यू आर को हम यहाँ पे क्यू आर रहने दें या एक्स भी दे सकते हैं। तो 25 माइनस एक्स का भी होल स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और एक्स का स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक फार्मूला आप देखे होंगे, बहुत ही फेमस फार्मूला, जो बचपने से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि ए माइनस बी, देखिए यहीं से हम दे देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला पे हम इसको क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे, मतलब इस फार्मूला पे इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर, यानी ए के जगह कितना, 25 स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2ab, तो ए का मान कितना, 25 इंटू बी है, देखिए बी, तो बी के जगह कितना देना, एक्स देना, प्लस बी स्क्वायर, देखिए प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह कितना, प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ये कितना 25, तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आप समझ रहे होंगे। अब देखिए जब 25 गुने 25 कीजिएगा, यानी 25 गुने 25 इस तरह से, तो क्या आ जाएगा, 625, यानी 625 आ जाएगा। इस तरह से देखिए 25 दूना कितना आ जाएगा, 50, यानी 50x आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर कीजिए तो एक्स स्क्वायर, ये देखिए 25 तो 25 और एक्स स्क्वायर, इस तरह से देखिए ये वैल्यू आ गया। क्लियर। अब जब इसको तोड़िएगा तो देखिए 625 माइनस 50x, अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी इसे हम काट भी सकते हैं। देखिए दोनों तरफ बराबर इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर 25 भी इक्वल रहता, तो उस तरह से हम इन्हें भी काट सकते थे। जब इसे आप रिमूव कर दीजिएगा, यानी काट दीजिएगा, तो बचेगा क्या, ये 25 बच गया। क्लियर। अब देखिए हम इसे इस तरह से भी लिखिए, माइनस 50x है, तो इसे रहने दीजिए, आगे बना रहे। तो देखिए माइनस 50x है, तो हम इसे यहाँ सोल्व कर, देखिए ये माइनस 50x है, तो देखिए यहाँ ये माइनस 50x रह गया, और ये कितना है, ये 25 है, तो ये 25 रहने दीजिए, ये 625, क्या 625, तो देखिए ये इस साइड जाएगा तो माइनस 625 होगा। देखिए माइनस 50 तो माइनस 50x, और देखिए 625 में से जब 25 को आप रिमूव कीजिए, यानी घटाइएगा, तो 625 में से 25 गया तो कितना बचा, माइनस 600, यानी 600 बचा। अब जब देखिए इसे काटिएगा तो देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 1 5 और 12 5 60। इस तरह से x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। इस तरह से देख सकते हैं x बराबर, x का वैल्यू क्या आ गया, 12, यानी ये जो क्यू आर आप माने हैं ना, ये क्यू आर कितना आ गया, 12 आ गया। अब इससे नोट कर लीजिए, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए
जब ये आप समझ रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, देखिए x का वैल्यू 12 आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया। तो यहाँ जो ये x है तो x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। और नेक्स्ट में क्या है पी आर। तो अब मान लीजिए क्यू आर का वैल्यू x दीजिए या 12 दीजिए, बात तो बराबर, यानी x बराबर 12, तो क्यू आर का मान आ गया, यानी क्यू आर बराबर x है तो क्यू आर आ गया। अब हमें क्या ये पी आर, यानी ये देखिए पी आर, तो पी आर का वैल्यू भी निकालना है। तो पी आर का वैल्यू क्या है 25 माइनस क्यू आर है, देखिए 25 माइनस क्यू आर है। तो 25 यानी 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना 12, जब घटेगा तो कितना आ गया 13। तो यहाँ पे ये भी वैल्यू कितना आ गया 13। तो अब देखिए कि त्रिभुज में तीनों वैल्यू आ चुका है, यानी देखिए ये 5 आ गया, ये 12 आ गया, ये 13 आ गया। तो अब आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू इजीली निकाल लीजिए। तो अब देखिए हम किस तरह से वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहला वैल्यू है साइन पी, क्या निकालना है हमें साइन पी। तो देखिए साइन पी यानी साइन के लिए कौन कौन रेशियो होता है पी और एच। तो देखिए हमें जब जिस कोण के लिए लेंगे उसके सामने, यानी पी के लिए लेना तो पी के सामने जो होगा वो पी होगा, एच तो फिक्स होगा 90 डिग्री के सामने, तो 90 डिग्री के सामने यानी एच 13 तो फिक्स ही हो गया। तब देखिए हम पी के लिए लेंगे तो पी के सामने कौन है देख लीजिए, पी के सामने ये 12 है, तो पी कितना हो गया 12 हो गया। और एच क्या 90 डिग्री के सामने ये है, तो यानी एच 13 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्या है कॉस पी, क्या है कॉस पी। तो कॉस पी कौन कौन चीज़ का रेशियो होता है, देखिए कॉस पी बी और एच का रेशियो। तो यानी देखिए जिस कोण के लिए जब उसके सामने पी जो बचा बी, तो देखिए कॉस पी के लिए तो पी के सामने वाला यानी ये तो हो गया 12 पी, और एच तो फिक्स ही है, एच कितना 13 फिक्स, यानी 90 के सामने ये फिक्स, तो बी कौन हो गया 5, बी कौन हो गया 5, और एच कौन है तो 30। नेक्स्ट अब हमें क्या लेना है 10 पी, क्या लेना है 10 पी। तो देखिए 10 क्या होता है, किस किस का रेशियो होता है पी और बी, 10 पी। तो पी और बी का रेशियो यानी पी, तो पी देखिए पी के लिए सामने जो भी होगा पी के सामने वो पी हो जाएगा। तो देखिए पी के सामने देखते हैं कौन है, देखिए पी के सामने कौन है 12 है, तो वह 12 हो गया क्या पी, और बच्चा जो वो बी हो गया, तो बच्चा क्या ये 5 बी, क्योंकि एच तो 90 डिग्री के सामने ये तो फिक्स ही रहता है। क्लियर। यानी इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए टाइप 1 के हमने 2 क्वेश्चनों को सोल्व कर दिया हूँ। आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन को चाहे लगा सकते हैं, आपको इजीली बनने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, अगर अच्छा लगा हो तभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगा या आप नहीं समझ पाए तो कोई ज़रूरी नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, या किसी तरह का कुछ दिक्कत आ रहा है फिर भी कमेंट करें। धन्यवाद।